अब तैयार हैं हम लोग बारिश का भी मजे लेने के लिए। हिल पे जाने के लिए आपको यहाँ टिकट लेने पड़ेगा। वैसे अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पैदल ही आपको जाना होगा। ये देखो सब लोग हाथ सेक रहे हैं। कुछ देर पहले गर्मी लग रही थी। हेलो दोस्त, जय श्री राम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। तबीयत थोड़ी खराब है, फिर भी मैं चल रहा हूँ आज हिल स्टेशन पे। 8 दिनों तक कंटिन्यू बारिश होती है। आज मौसम साफ है तो भाई मुझे आदत नहीं है बैठने की। आज एक प्रकृति से जोड़ते हैं आप लोगों को। एक हिल स्टेशन पहाड़ों के बीच, झरनों के बीच चलते हैं। तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए। करीबन 3.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंचते हैं नेरल जंक्शन। दादर बदलापुर होते हुए और प्रकृति का नज़ारा लेते हुए हम पहुंचते हैं नेरल जंक्शन। तो यहाँ से चलते हैं माथेरान। तो यहाँ एक हिल स्टेशन है माथेरान, तो वहीं घूमने के लिए मैं आया हूँ। और आज मौसम भी बहुत प्यारा है, बारिश हल्की फुल्की हो रही है। तो आज और अच्छा होगा वहाँ का माहौल, वहाँ हिल स्टेशन और भी प्यारा दिखेगा आज। तो जो लोग भी कभी आना चाहेंगे माथेरान हिल स्टेशन, तो मैं बता दूँ CST से आप बैठेंगे करजत के लिए और फिर नेरल उतरिए। अभी यहाँ से कैसे चलना है वो आगे हम आपको बताते हैं। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद की बातें करते हैं। ये बाहर मौसम भी खराब है, बारिश होने लगी है। अब क्या है कि एक दो दोस्त फोन करके बोल रहे हैं कि हम भी चलने वाले हैं, आप वहीं वेट करिए। खैर अब उन लोगों का वेट करते हैं, कितना भी समय लगेगा। अब आ रहे हैं तो साथ ही में चलते हैं। 1-8 घंटे लगेंगे उनको भी यहाँ पहुँचने में, तो उनका वेट करते हैं और उसके बाद फिर साथ में चलते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं एक टॉय ट्रेन। ये है टॉय ट्रेन। पहले यही नेरल स्टेशन से माथेरान जाती थी, बट क्या है कि बारिश होने की वजह से अभी ये ट्रेन बंद कर दी गई है। बारिश खत्म होने के बाद, नवरात्रि के बाद फिर से ये ट्रेन नेरल स्टेशन से फिर माथेरान जाएगी। तो भैया आ रहे हैं हमारे भाई दो, धीरे धीरे आ रहे हैं। भीड़ भाड़ इसको चीरते फाड़ते हमारे दो भाई आ गए। ये हमारे दो भाई आ गए हैं, अब चलते हैं। ये है नेरल जंक्शन का एग्जिट। और जैसे ही यहाँ से आप एग्जिट होंगे 100 मीटर आगे जाएंगे, यहीं से आपको ऑटो मिलेगी माथेरान के लिए। ये रहा वो टैक्सी स्टैंड, देखिए लिखा है 100 पर पर्सन 100 एक सीट का। इसी से हमें जाना है माथेरान हिल स्टेशन के पास। तो चलिए चलते हैं माथेरान। पहुंच गए हैं फाइनली 8 किलोमीटर नीचे से। अब फिर से टिकट लेने की बारी आ गई। हिल पे जाने के लिए आपको यहाँ टिकट लेने पड़ेगा। पर पर्सन 50 रुपए टिकट है। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं। फिलहाल टिकट ले लिया हम लोगों ने। 50 रुपए पर पर्सन टिकट है। 11 वर्ष से कम एज के अगर आप हैं तो 25 रुपए। अगर आप ऑटो से जाना चाहते थे, ये ऑटो स्टैंड है, यहीं से आप ऑटो लेकर भी जा सकते हैं। वैसे अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पैदल ही आपको जाना होगा। आप अगर पूरे हिल का मजा लेना चाहें तो ये घोड़े से भी जा सकते हैं और आगे टॉय ट्रेन भी चलती है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये है टॉय ट्रेन का स्टेशन अमन लॉज। अब तैयार हैं हम लोग बारिश का भी मजे लेने के लिए। आइए अब हम लोग ट्रैक के सहारे ही जा रहे हैं, पूरा जंगल घूमने। होना शुरू। भाई बारिश और ना हो तो मजा ही नहीं आएगा। और इधर देखो भाई बादल, ये बादल देखो नीचे से कैसे उठ रहा है। ये देखो भाई ट्रेन आ गई, इसको बोलते हैं टॉय ट्रेन। ये है मैप। अगर हम से पूरा ना घूम पाए
आप मैप के सहारे घूम सकते हैं। मैं वीडियो में ये मैप डाल दे रहा हूँ। खाने पीने वालों के लिए मैं बता दूं, हर जगह आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी। तो चलिए मायरा पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है। अभी कितने पॉइंट है कुछ आइडिया नहीं। लोग अब पहुँच गए हैं मायरा पॉइंट। मैं आपको दिखाऊँ मायरा पॉइंट। ये है मायरा पॉइंट भाई। ये देखो यहाँ की प्रकृति का जो सौंदर्य आपको दिख जाएगा। ऐसा महसूस हो रहा है हम लोग बादलों के बीच में आ गए हैं। और देखिए झरने दिखेंगे और बारिश दिखेंगी पूरे। ये देखो बादल। अभी हम लोग माथेरान का एक पॉइंट भी नहीं सही से कवर कर पाए हैं। अभी इसी तरीके से कई और पॉइंट्स हैं। अगर आप माथेरान हिल आ रहे हैं एक दिन में तो पूरा घूम नहीं पाएंगे। रुकना भी चाहते हैं तो आपको हिल पे ही ये लॉज मिल जाएगा रुकने के लिए। होटल मिल जाएंगे, कमरे मिल जाएंगे, आप यहाँ रुक सकते हैं। भाई यहाँ पर गर्मी, बारिश और ठंडी का सब तीनों मौसम का आप मजा ले सकते हैं माथेरान अगर आएंगे, खासकर इस सीजन में। अभी क्या है ठंडी लग रही है सबको। ये देखो सब लोग हाथ सेक रहे हैं। कुछ देर पहले गर्मी लग रही थी, बारिश भी हो रही, तो यहाँ पर तीनों चीजों का मजा ले सकते हैं। और ये चाय, यहाँ आए चाय ना पे तो बेकार ही है। ये भैया का स्पेशल चाय, आप कभी भी यहाँ आए तो इनका चाय जरूर पिए। बहुत अच्छा, टेस्टी, गर्म। मैं आपको दिखा दूँ एक छोटा सा मार्केट है यहाँ पर। यहाँ हेयर सैलून भी है क्योंकि इधर गाँव है पूरा, तो यहाँ छोटा सा मार्केट है। ये खाने पीने हर एक चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये है भैया माधव जी पॉइंट। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इसीलिए मैं बता दूं यहाँ से कुछ भी व्यू दिख नहीं रहा। लेकिन ये है दूसरा पॉइंट हम लोगों का। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ भी आए, लेकिन बारिश के सीजन में ना आए, क्योंकि अभी बारिश के समय में देख रहे हैं पूरा धुंधला दिख रहा है, पूरा बादल बादल दिख रहा है और बारिश भी कंटिन्यू हो ही रही है। ये है खंडाला पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं खंडाला पॉइंट। चलो यहाँ आपको बताएं, यहाँ के लोकल लोगों ने बताया करीबन 38 पॉइंट है छोटे छोटे करके, लेकिन मेन पॉइंट अगर आप घूमेंगे 7-8 ही पॉइंट होंगे। ये भी पॉइंट सेम जैसा और 2 पॉइंट्स हमने देखा। बादल होने की वजह से और स्मोक होने की वजह से आपको क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि ये बारिश का समय है। तो अगर आप बाद में आएंगे हो सकता है सही दिखे। अब हम लोग चल रहे हैं कारलोट लेक, जहाँ महादेव का मंदिर भी है। यह है माथेरान पुलिस स्टेशन भैया। हम लोग एक महादेव जी के मंदिर पे ही जा रहे हैं। करीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर है और भटक रहे हैं। गूगल मैप तो यहाँ चल ही नहीं रहा है, बस बोर्ड देख देख कर ही चलना है। तो भैया अब एकदम हम लोग घने जंगलों से होकर जा रहे हैं। महादेव जी के दर्शन करने के बाद ही हम लोग जाएंगे, चाहे कितना भी घना जंगल। अब क्या है दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है, जंगल और घना होता चला जा रहा है। बारिश का मौसम भी है और जंगल भी एकदम बहुत घना वाला है। हम 3 लोगों के अलावा कोई दिख भी नहीं रहा है। भाई क्या है अब मंदिर की आवाज भी और वेल भी घंटी सुनाई दे रही है यहाँ तक। अब मुझे लगता है कि मंदिर ज्यादा दूर यहाँ से नहीं होगा। भाई अब सुकून मिला है क्योंकि बहुत दूर से हम लोग पैदल इसी घने जंगलों से होकर चले जा रहे हैं। तो भैया अब हम पहुंच गए हैं। एक छोटा सा लेक है, ये देख सकते हैं, और इस लेक के आगे आपको वो मंदिर दिख जाएगा महादेव का। क्या है कि इधर मंदिर तक बहुत कम ही लोग आते हैं क्योंकि यहाँ का रास्ता जो है बहुत सकरा है। ये है सारलेट लेक और इसी के बगल है पिसरनाथ महादेव मंदिर। तो चलिए महादेव जी के दर्शन करते हैं। बादल इधर बारिश भी हो रही है। ये है महादेव जी का मंदिर और ये है लेक, सारलेट लेक। फाइनली हम पहुंच गए हैं पिसरनाथ महादेव जी के मंदिर। ये है मंदिर का मेन गेट। सुकून मिला इतने बारिश में महादेव जी के दर्शन करते हैं। भाई ये चाय और ये मैगी और पीछे लेक भी है और मैं बताऊँ पीछे मंदिर भी था। शाम के बज रहे 6। मैगी और चाय, पहाड़ों की चाय और मैगी तो भाई सबसे अलग होती ही है। चलो खाकर फिर मिलते हैं आपसे। मैगी चाय का नाश्ता करने के बाद अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, हम लोगों का लास्ट पॉइंट। वैसे तो बहुत पॉइंट है देखने के लिए, बहुत व्यू पॉइंट है, बट ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट है। भाई लास्ट पॉइंट है तो कुछ यूनिक होना चाहिए यहाँ पर। अब हम
लाउड पॉइंट पे। यहाँ पर टेलीस्कोप से क्या क्या देख सकते हैं, शिवाजी महाराज जी का स्टेचू, लकड़ी की सीढ़ी, शेर की गुफा, कलावंती फोर्ट, लुइसा पॉइंट और आदिवासी का। यहाँ से ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी, लेकिन टेलीस्कोप से डायरेक्ट आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि मौसम भी सही नहीं है, पूरा बादल सा हुआ है पूरा। ये देखिए पूरा बादल बादल पूरा हर जगह। तो ये चीजें आप सिर्फ टेलीस्कोप से ही देख पाएंगे। ये रहा हम लोगों का लास्ट पॉइंट। बहुत सारे और पॉइंट्स हैं व्यू पॉइंट देखने के लिए, बट ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट। चलिए अब चलते हैं। भाई हम लोगों ने सोचा था कि जाते वक्त बाई टॉय ट्रेन है उससे जाएंगे, बट क्या है कि यहाँ 5:20 पे टॉय ट्रेन बंद हो जाती है, तो हम लोग लेट कर दिए, 6:30 बज गए। तो अब चलते हैं ऑटो से। भैया यहाँ खड़े लाइन लगी है पीछे मेरे, देख रहे हैं ऑटो के लिए, और हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अब पैदल ही सहारा है जाने का, क्योंकि यहाँ भी भाई पहली बार मैंने देखा। अभी तक मुंबई में देख रहे थे कि बस के लिए लाइन लगती थी, बट यहाँ ऑटो के लिए भी लाइन लगी है। तो भैया अब माथेरान की जर्नी हमारी यहीं समाप्त होती है। और मैं बता दूं, अगर आप कभी भी आइए तो 2 दिन का टाइम लेकर आइएगा। 2 दिन में ही पूरा आप घूम पाएंगे। हम जो माउंटेन व्यू पॉइंट है 2-4 ही घूम पाए हैं। मैंने आपको एंट्री कहाँ से करनी है, क्या रेट है, कैसे आना है, सब कुछ मैंने वीडियो में बता दी है। चलिए अगली बार अगर समय मिला तो मैं पूरा माथेरान का टूर कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो कोशिश करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, एक छोटा सा प्यारा। चलिए मिलते हैं, जय श्री राम।